बंगाल में एक चुने हुए सांसद अभिषेक बनर्जी पर यह हमला नई भाजपा सरकार के गुंडों का प्रतीक है। यह राज्य में कानून व्यवस्था के फेल होने का पूरा सबूत है। मीडिया और भाजपा को जवाब देना चाहिए। तो अंजना ओम मोदी खान सर को यूट्यूब वाला स्टार टीचर बता रही हैं, तो वहीं मनोज तिवारी के मन से लगता है कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं। कब तक भाजपा अपने कर्मों को मीडिया के पर्दे से छुपाती रहेगी? क्या अतीक अहमद की तरह अभिषेक की भी हत्या का प्लान था? जनता जामा पहनाया जाना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। कल पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, खासकर तब जब चुनाव हो चुका है। भाजपा सरकार भी बना चुकी है, अपना प्रशासन, अपना राज्य, अपना कानून। फिर ऐसे में विपक्ष के बड़े नेता अभिषेक बनर्जी पर इतनी बुरी तरह से हमला करना, मतलब लोकतंत्र पर हमला करना हुआ। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अभिषेक बनर्जी यहां से भागे नहीं। उन्होंने अंडे की मार झेली, पत्थर झेले, टी शर्ट उनकी फाड़ दी गई, लेकिन अभिषेक बनर्जी डटे रहे और वहां से हटे नहीं। इस हमले के बाद अभिषेक बनर्जी को अस्पताल में एडमिट कराया गया। उन्हें सीरियस इंजरी भी हुई थी। दोस्तों, जो तस्वीरें सामने आई है, वो वीडियो सामने आए हैं जो पत्थर मारते हुए भी लोगों को देखे जा सकते। लेकिन क्या लगता है वहां की शुभेंदु अधिकारी वाली सरकार कार्रवाई करेगी इन लोगों पर? दोस्तों सोचिए, जरा भाजपा जीती है तो बंगाल में एक सांसद का ये हाल हुआ है, तो मुस्लिम और दलितों का क्या हाल होने वाला है और क्या हाल होता होगा? दलित मुस्लिमों की वेदना कौन सुनेगा? अभी बंगाल का एक वीडियो देखा जिसमें एक बंदे ने अभिषेक बनर्जी पर पत्थर से हमला किया और वो पत्थर सीधे जाकर अभिषेक बनर्जी के मुंह पर लगा। अगर हेलमेट ना होता तो उनकी आंख और सिर पर गंभीर चोट लग सकती थी। इस हमले में इनकी जान भी जा सकती थी। ऐसा लगता है कि अतीक अहमद को जिस तरह से हटाया गया साफ सुथरेपन से, उसी तरह अभिषेक बनर्जी का भी हाल होने वाला था। फिर आप कल्पना कीजिए कि देश में दलित कितने भय और असुरक्षा के माहौल में जी रहे होंगे। अभिषेक बनर्जी के पास सुरक्षा है, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं, लेकिन फिर भी उन पर सरेआम जानलेवा हमला किया गया। दलित समाज और मुस्लिम समाज तो वैसे भी मूक है। देश में उनका एक भी मुख्यमंत्री नहीं है। समाज ही नहीं, उनका साथ देने वाला भी राजनीति में कोई नहीं है। अछूत बना हुआ है मुसलमान और दलित। ऐसे में दलितों की वेदना सुनने वाला, मुसलमानों की वेदना सुनने वाला, उनके पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं है। रोज रोज जाति उत्पीड़न के मामले इतने ज्यादा से तेजी से सामने आ रहे हैं कि न्याय के लिए आवाज उठाते उठाते बहुत असहाय महसूस करते हैं लोग। ऊपर से दलित समाज भी बहुजन शब्दावली में इस कदर घिरा हुआ है कि अत्याचार के मामलों में दिलचस्पी अब लोगों की खत्म होती जा रही है, क्योंकि जातिवाद, हिंदू मुसलमान ऐसे छाया हुआ है कि सब चीज से मुद्दे को पीछे करके केवल जाति ही सबसे ऊपर आ गई है। फला जाति या मजहब के अपराधियों का नाम लिया जाता है और तमाम अपराधियों को मीडिया क्रीमी लेयर लगा देती है। दोस्तों, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दलित और मुसलमानों के समुदाय के साथ साथ उनके नेता भी जाति उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर मूक बधिर बने बैठे हैं। समझ में नहीं आता कि समाज कहां जा रहा है। वेदना से कम मुक्त होंगे। अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला शर्मनाक है। ये लोकतंत्र पर करारा आघात है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वे जाति से ब्राह्मण हैं और पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार से आते हैं, इसलिए बोलने वाले लाखों लोग हैं। लेकिन दलितों और मुसलमानों को घोड़ी चढ़ने, मूंछ रखने, गाड़ी चलाने, कुर्सी पर बैठने, घड़े से पानी पीने जैसी बुनियादी बातों पर उनकी हत्या कर दी जाती है। अफसोस है कि इस देश में हर पक्ष, हर विचारधारा, लगभग हर राजनीतिक दल के लोग मूक हो चुके हैं। कल अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ और आज कल्याण बनर्जी पर भी हमला हो गया। भीड़ से किसी अज्ञात व्यक्ति ने ड्यूज बॉल से हमला कर दिया।
अब कल्याण बनर्जी को सिर में चोट लगी है, बॉल लगते ही नीचे गिर गए। आसपास पुलिस के जवान और सुरक्षा बल तमाशाबीन बने हुए खड़े रहे। कल बनर्जी जो अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा में तैनात एसओ पर भी कोई खास बचाव नहीं कर रहे थे, बस लोग चल रहे थे, क्योंकि भैया देखिए सब भाजपा की सरकार के अधिकारी हैं। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ता अभिषेक बनर्जी को पकड़कर हमले से बचा रहा है। अगर इस बात के हमले को बढ़ावा दिया जाए तो नेताओं पर हमला करने वाले लोग कल को समाज के बीच अपराध करेंगे और कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। जैसे अतीक अहमद के सर में गोली मार दी गई, कोई कुछ नहीं बोला, उन्हें अपराधी ठहरा दिया गया। 4-4, 5-5 बार के विधायक रहे और सांसद रहे। अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता के 2 हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया, अपोलो हॉस्पिटल और बेल यू हॉस्पिटल, लेकिन मगर दोनों हॉस्पिटल में अभिषेक को इलाज के लिए भर्ती करने से हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? दोनों हॉस्पिटलों का कहना है कि अभिषेक बनर्जी को कुछ नहीं हुआ है। कोलकाता के हर हॉस्पिटल के दरवाजे अभिषेक बनर्जी के लिए बंद कर दिए गए हैं। वो छटपटाते रहे इलाज के लिए, एक सांसद, उनके लिए दरवाजे बंद हो गए। यानी भारत का एक विरोधी सांसद खुद का इलाज भी नहीं करवा सकता। शायद कोलकाता का कोई भी डॉक्टर अभिषेक का इलाज करने से पहले इजाजत लेगा तब इलाज करेगा। अटल का इलाज राजीव गांधी ने करवाया था, मगर सोनिया गांधी के इलाज का मजाक बनाया गया था। लोग याद रखेंगे। राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए कुछ लोग लाल चटनी का बैंडेड बांध कर हॉस्पिटल में भर्ती भी हुए थे। फट्टू कहीं के, वो लोग फट्टू थे। अभिषेक को बगैर किसी सिक्योरिटी खुद के राजनीतिक प्रोग्राम करते रहना चाहिए। राज्य की सिक्योरिटी का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि अभिषेक पर जनता ने हमला नहीं किया था। अभिषेक पर हमला करने वाले आतंकी गैंग ने हमला किया था। वक्त की बात है दोस्तों कि आतंकी वापस फांसी पर लटकाए जाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब अफसोस और सवाल उठाने पर मजबूर होता है कि एक हारे हुए जो सरकार थी उसके सांसद के ऊपर इस तरह से हमले हो रहे हैं, तो सोचिए दलित और मुसलमानों का क्या हाल हो रहा होगा। दोस्तों सोचने वाली बात है, इनके पास तो कोई न सांसद है, न मंत्री है, न संतरी है, न विधायक है, न पार्षद है, फिर भी इनके साथ होने वाली दयनीय अवस्था में पहुंच चुका है दलित और मुसलमान। सोचिए दोस्तों कि हॉस्पिटल ने अभिषेक बनर्जी को अस्पताल में इलाज कराने के लिए मना कर दिया गया कि इनको कुछ नहीं हुआ है, ले जाइए। और सोचिए कि अगर दलित और मुसलमानों के साथ अगर ऐसा होता है तो सोचिए उनके साथ क्या हो रहा होता। एक भयावह घटना आंखों के सामने घूम जाती है कि आखिर मुसलमानों का नेता, पार्षद, विधायक, सांसद क्यों नहीं है, और उस तरह से इनकी जो दयनीय अवस्था है वो इन्हें कैसे सुधारेंगे। क्या भाजपा सरकारों में दलित और मुसलमान सुरक्षित हैं? जब एक ब्राह्मण सांसद सुरक्षित नहीं है जबकि वो उनके कंपटीशन में उतरा था, तो अब दलितों और मुसलमानों की सुरक्षा पर सवाल और एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह छोड़कर आप पर जाती हूँ। अगर आपके पास इसका जवाब है तो ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।